अर्थ, गौण अर्थ, रूढ़ार्थ, यौगिक अर्थ, पारिभाषिक अर्थ और तात्पर्य अर्थ। ये 6 के 6 जो अर्थ है ये एक के बाद एक सीढ़ी पे चढ़ते भय तद विवरण देंगे और अतद व्यावर्तन करेंगे। अगर इन 6 के 6 वाक्यन में तद विवरण और अतद व्यावर्तन अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेप, जहां स्टेप पे है वहां स्टेप पे वाक्य हिसाब से अगर ये दोनों तरह के वाक्य एप्लीकेबल नहीं होंगे तो फाइनली जो तात्पर्य निकलेगा वो गलत निकलेगा। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कंक्लूजन ही आपको गलत आएगा। यानी ये शास्त्र के वाक्य की विविध गति है, तद विवरणात्मिका और अतद व्यावर्तनात्मिका। ठीक है, अब तो ये चार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यानी प्राकृतः सकला देवाः गणितानंदकं बृहत्, यह अतद व्यावर्तनात्मक है। और परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकं बृहत् में परब्रह्म तो कृष्णो ही ये तद विवरणात्मक है। हाँ, पूर्णानंद में कई अर्थ निकलेंगे। अब ये इतनी बात हो गई। अभी आपने जो बताया कि ये जो गूढ़ार्थ और रूढ़ार्थ जो आपने अभी बताया, गूढ़ार्थ और रूढ़ार्थ, हाँ, तो ये जो बिल्कुल सही अर्थ देंगे और ये नहीं 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 नहीं, हाँ, सबसे ज्यादा सही अर्थ देगा जो सबसे अंदर का अर्थ है। और जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे ऐसे ऐसे वो अर्थ मोटे रूप में स्थूल होता चला जाएगा। ऐसा है, हमारे व्याकरण के गुरु थे, दिवंगत हो गए, बहुत साधु पुरुष थे, या मथुरा में ही रहते थे। उन्हीं से इन्होंने भी व्याकरण पढ़ा है और मैंने भी व्याकरण पढ़ा है। उनको मौर्य जी कहते थे बोलचाल में, बड़े दिव्य कोटि के थे। ऐसे साधु पुरुषों का स्मरण वास्तव में नमन योग्य है। उनको प्राय सब ग्रंथ कंठ थे। तो मुझे जब पढ़ाते थे तो यहाँ इस कमरे के दरवाजे के बाहर हम लोग बैठे रहते थे, तो वो मुझसे आंख बंद रहती थी उनकी, तो बाबा ये 57वें पन्ना पे ऊपर की 6 लाइन पंक्ति ने छोड़ के और फिर फक्का पढ़ो। बस आंख बंद रहती थी और बस ये चलता था, कंठस्थ रहता था। और फिर मुझसे कहते थे कि बाबा देखो व्याकरण और न्याय ये दोनों बड़े कठिन विषय हैं। ये जैसे चक्कू पे अपन धार लामे, कोई औजार पे अपन धार लामे तो भाई अपन सिल पे घिसे, तो न्याय और व्याकरण दोनों सिल है और अपनी बुद्धि जो है वो अपना औजार है। तो इन दोनों शास्त्रन पे घिस घिस के भाई इतनो नहनो बनाए देनो है, नहीं समझे, इतनो नहनो बनाए देनो है। वो कहते दरवाजे में तो आदमी निकल जाए, पर सुई के छेद में तो कैसे निकले। तो कहते जैसे सुई को छेद और वो में बहुत नहनी सुई को बहुत नहनो छेद, बहुत बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े अभ्यास से और बड़ी तीव्र दृष्टि जाकी हो प्रकाश वह गुरुआ में ढूरा डाल सके कोई सके, ऐसे ही ब्रह्म बड़ो सूक्ष्म तत्व है। तो ये न्याय व्याकरण ब्रह्म के काम के ना है, पर ये ब्रह्म में अपनी बुद्धि को प्रवेश कराए हुए वाली तो यही शास्त्र है। तो कहते कि इनते बाबा घबराइयो मती ना, जितना यहाँ पे अपनी बुद्धि पैनी कर लोगे ना उतना ही फटाक से निकल जाएगा ब्रह्म में ते डूरा। तो थोड़ा शास्त्र समझने में हर जगह अपन को थोड़ा सा सूक्ष्म रहना चाहिए। और स्त्रियों को तो बहुत ज्यादा अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों तो सुई में डोरा पोने में एक्सपर्ट हुआ करती है। तो हमेशा काम का जो होता है ना वो सूक्ष्म अर्थ काम में होता है, स्थूल मोटा काम में नहीं होता।
मेरे जैसे मोटे दिमाग से चले आदमी तो क्या काम हो, बता। चलिए, अब सिद्धांत मुक्तावली की एक पंक्ति मुझे आपको श्री गुसाई बाबा की बतानी है, और बतानी नहीं है, इच्छा तो ये है कि वो मेरा एक विद्यार्थी था, वो कहा करता था कि गुरुजी जितने भी आते हैं ना, इनको जो पाठ आप पढ़ाए ना, फिर 2 दिन की छुट्टी देके इनसे कहा करें कि ये जितना पढ़ाएगा उसको 10 वक्त लिख के लाओ। उसको बड़ी खुन्नस होती थी। मैं भी उसकी टोल में कहता था कि अगर मैंने इनको 10 वक्त करने लग दिया, ये इनको 10 वक्त लिखने को दे दिया ना, तो ये ध्यान रखना कि 10 वर्ष में भी एक बार यहाँ नहीं आएगी। ये 10 वर्ष में भी नहीं लौटेंगे। तो इच्छा तो मेरी यही होती है कि 10-10, 20-20 बार सब उठवाऊं, पर तकलीफ ये है कि जब 10 बार लिखाने में 10 बार की छुट्टी है, तो 20 बार लिखाने में तो फिर कोई प्रश्न है ही नहीं। देखिए, सिद्धांत मुक्तावली का आप पृष्ठ संख्या, आपके में शायद 31 ही होनी चाहिए, निकालिए 31। अच्छा 31 नहीं होगी, सॉरी, क्योंकि पुरुषोत्तम जी का पाठ हुआ है ना वो। एक मिनट, हाँ एक मिनट। सब्जेक्ट टू रिवीजन, बिल्कुल 31 में है पुरुषोत्तम जी की। देखो 31वां है ना, 31 એના સૌથી ઉપર પ્રતિયંતે લખ્યું છે, સૌથી ઉપર બસ એ જ છે, બસ ये पन्ना खोल लो एक एक। अब एक बात तो पहले ये समझ दो कि ये जो विषय सिद्धांत मुक्तावली में चल रहे हो ना, ये विषय जीव को चल रहे हो, અને જીવ એટલે સેવા કરનાર સેવક, એટલે આપણે આપણી બાબતમાં આ વાત કહેવાય છે સેવકના સ્વરૂપની। મેં પેલો સેવક લખાયો રહી ગયો તો એ લખાવી દીધો છે પછી મેં કે અહીંયાથી સેવકનો સ્વરૂપ શરૂ થાય છે, લખાયું છે ને મેં પેલો 16મું કે જે શ્લોક છે ને, જે ના પેલો 12મું શ્લોક, આત્મની બ્રહ્મરૂપે તું છિદ્રાવ્યોમ ચેતના, 12મા શ્લોકમાં મેં લખાયું છે ત્યાં 12 અને 13માં કે અહીંયા જીવનો સ્વરૂપ એટલે કે સેવકનો સ્વરૂપ બતાવ્યું છે। સેવ્યનો, સેવાનો અને સેવક, यानी सेव्य, सेवा और सेवक। तो ये सेवक के संदर्भ में कहे जा रहे हो, ध्यान रखियो। बोलो नीचे सु दूसरी पंक्ति देखो, ऊपर सु बिल्कुल बिल्कुल ऊपर सु प्रतियंते के नीचे का क्या लिख रहे हो वहां पे? तेषाम, याद दीजिए। अब संस्कृत आवे के नहीं आवे पर मैं हर अक्षर को अर्थ, हर शब्द को अर्थ कर रहे हूं, देखो ध्यान रखियो, हर शब्द को समझते गई हो, बिल्कुल ध्यान सुन, यहां में तुम्हारी बहुत सारी शंका समाधान दूर हो जाएंगे, जितना भी तुम्हारी शंका है उनको बहुत सारी को समाधान आ जाएगा। देखो तेषाम मध्य, यानी जितने जीवन को भगवान सन्मार्ग पे लाना चाहे, जिन जीवन को भगवान, जिनको दैवी, जो दैवी जीव कहे गए हैं, जिनको भगवान ने वर्ण किया है, पुष्टि मार्ग के रूप में और मर्यादा मार्ग के रूप में, दोनों के रूप में,
कि कभी कभी मर्यादा मार्गीय जीव पे भी जब भगवान अपनी इच्छा से रीझे तो वाको भी प्रमोशन पुष्टि मार्ग में करे, ऐसे अपवाद सिद्धांत के रूप में श्री महाप्रभु ने बताया है। ऐसो जीव भी प्रमोटेड हो जाए। तो मेरे कहने को मतलब ये, या वक्त में मर्यादा पुष्टि की बात नहीं कर रहे हूं, मैं कहने को तात्पर्य है कि तेषाम मध्य को मतलब जो जीव दैवी है, यानी दैवी जीव पुष्टि मार्गीय भी होवे और दैवी जीव मर्यादा मार्गीय भी होवे, ऐसे जीवन के मध्य, मध्य यानी उनमें सु जिनको भगवान जा जीव को देखो, उनके बीच में जिन जीवन को निर्धार भगवान ने कियो है उत्तम गति को, उनके बीच में यम जीवम जा जीव को शब्द देखते जाइए महाकृष्ण गोसाई बाबा को। ये वाणी को श्री महाप्रभु के, श्री प्रभुचरण के और सप्ताचार्य के और बड़े महापुरुष आचार्य के मुख से निकले भाई ये शब्दन को जितना देखेंगे ना, अपन को कछु समझ पड़ेगा कि न पड़ेगा, लेकिन ये शब्द अपना उद्धार करेंगे। ये सब काम मैं तुमको शब्द बताने वाला माध्यम हूं, बस भाई मेरे ऊपर पूर्ण विराम आ गए। जो तुमको उतारने वाले हैं वो ये शब्द है, यानी यहां ध्यान दो, यहां ध्यान करो। भवसागर से तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे ना, वो ये शब्द पकड़ेंगे। देवकी नंदन कछु भी नहीं करेगा वहां। तो यम जीवम जा जीव को येन प्रकारेण जा प्रकार सु भगवान उद्धार करने की इच्छा करे है। भगवान प्रभु उद्धिधीर्षु, उद्धिधीर्षु का मतलब क्या है? उद्धार करने की इच्छा वालों। जा जीव को जा प्रकार सु, जा जीव सु मतलब जे जीव ने, अने ये प्रकार ने जे प्रकार, जा प्रकार सु भगवान उद्धार करने की इच्छा वालों करने वालों हुए, तत्प्रकारक वाही प्रकार के गुरु उपदेश आदि भी, वह प्रकार सु ही, वह प्रकार के जा प्रकार सु भगवान योग्य गिनेगो, ऐसे व्यक्ति के जीव गुरु के पास तुमको ले जाएगो अपने आप। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम तो इंस्ट्रूमेंट पर, तुम ये मानो कि आवो कोइंसिडेंस थयो अने हूं एमना परिचयमां आवी गयो, ये तो तुम्हारी समझ है। वो कोइंसिडेंस कराने वालों भगवान है। 1966 में मैंने गुरुदेव के दर्शन किए और वहां को निमित्त बनो एक प्रस्ताव हमारे गोस्वामी आचार्य को। तो मैं यह घटना को याद करूं ना, तो ये तो मियर कोइंसिडेंट मेरी दृष्टि से है। श्री दादाजी ने निर्धार कर रखे हो तो कि मैं या प्रकार सु, या अवस्था में, या रूप में, या समय में चल के जाऊं और वहां मुझको मेरा उद्धारक मिल जाए। जा प्रकार सु जाकू भगवान जा ढंग सु वको उद्धार करना चाहे, वह ढंग सु वकू गुरु अथवा कोई उत्तम कोटि को संग वकू करा दे, और उनके द्वारा जो उपदेश शिक्षा दीक्षा वकू शिक्षा इत्यादि और मार्गदर्शन मिल रहे हो, वाकु उपदेश आदि भी, देखो वहां नीचे देखो, वहां पे देखो, वह उपदेश आदि के द्वारा वाकी अविद्या लक्षण उपाधि, वाके अंदर रही भाई जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वाको वो अविद्या रूपी जो उपाधि है, वो अविद्या रूपी उपाधि नष्ट हो जाएगी और वाकु ब्रह्मात्मकता को बोध होगा, यानी वाकु सच्चो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान यानी हमारे मार्ग के उपयोगी ज्ञान। भगवान जाकू जैसे प्रकार से उद्धार कराना चाह रहे हो, जाकू मर्यादा मार्ग से ले जाना चाह रहे हो, वाकू मर्यादा मार्ग की ज्ञान करावे, तो जाकू पुष्टि मार्ग की दृष्टि से उद्धार करना चाह रहे हो, वाकू पुष्टि मार्ग को ज्ञान करावे को। ये प्रभु चरण के शब्द है, ध्यान रखियो, ये मेरी तुम्हारी लॉजिक का विषय नहीं है। तो ब्रह्मात्मकता को बोध करा के जो प्रतिबंधक अपन को नड़तर जो हो रही है, प्रतिबंधक जो अविद्या को संबंध है, को भगवान विनाश करा देवे। और नाश होने के बाद क्या होगा? हमको अपनी
अपनी सच्ची आइडेंटिटी ब्रह्मात्मकता की समझ में आवे। क्योंकि अविद्या के नाश होने के बाद भी यदि तुमको आइडेंटिटी ख्याल नहीं आई अपनी, तो भी तुम सेवा के लिए तैयार नहीं होगे। कभी कभी अपने पिछले जीवन पे मुड़ के देखियो, और कभी जो सामने खड़े हुए लोग हैं उनके बातन पे शब्दन पे ध्यान दइयो। હમણાં સેવા નહીં, હમણાં અમે 2-4 વર્ષની વેટ કરી રહ્યા છીએ, થોડુંક રિટાયરમેન્ટ આવી જાય અને બધું થોડુંક વ્યવસ્થિત થઈ જાય ત્યારે સેવા કરશું। यासु बढ़ो आत्मविस्मृति को, और यासु बढ़ो अपने दुर्भाग्य को कोई भी स्टेटमेंट नहीं हो सके। अगर यहाँ बैठने वाले सारे लोगन में सु अपन ने अगर कहीं भूतकाल में या कुछ स्वीकार्य हो या वाक्य को अपनाया हो, तो कम से कम मैं प्रेजेंट नहीं करूं फिजिकली, पर अपने मन के विचारन में भी थोड़ा का प्रयोग कर लीजिए। दवा को 3 बार सत्य कह, दिस इज द ट्रूथ, जहां पे उनको अफसोस होना चाहिए। यासु बढ़ो, बेईमानी को स्टेटमेंट अपने परमात्मा के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं तुमको गिल्टी कॉन्शियस कोई अपराध बोध नहीं दिलाना चाह रहे हूं, ये सारी बातें मैं याद कर रहे हो कि इनको विचार करके तुम कम से कम विवेक द्वारा बड़ी प्रौढ़ता से और बड़ी परिपक्वता से ये विचार करो कि वास्तव में तुम्हारे हाथ से कितना समय छूट चुके। मैं याद ये कह रहा हूं, मैं एक क्षण भी और एक रत्ती बराबर भी मैं तुमको अपराध भाव नहीं देना चाह रहे हो, पर मैं तुमको तुम्हारे अंदर एक बहुत परिपक्व चिंतन को जागृत करना चाह रहे हो। What did you do all these years? और क्या कह दिया तुमने और क्या विचार लिया तुमने? देखो, जेन्युइन अफसोस करो। अफसोस जब सिर्फ कॉस्मेटिक होवे ना, तुम साइकोलॉजिस्ट से पूछो कोई से, कभी कभी हार्ट अटैक भी कॉस्मेटिक आवे। जब अपन कोई चीज को रैशनलाइज करना चाहते हो और कोई चीज को अवॉइड करने चाहते हो ना सबकॉन्शियसली, और कोई बहुत गंभीर बात हो अपने लिए, अपनी अनुभूति के लिए, तो कभी कभी कॉस्मेटिकली अपन सिक हो जाए, बीमारी रूट में नहीं मिले, सारे टेस्ट अपन कर रहे, एवरीथिंग इज नॉर्मल, नेगेटिव। तो कारण क्या है कि सबकॉन्शियसली वी वांट टू अवॉइड दैट इंसिडेंट और दैट पर्सन और दैट थिंग। तो ऐसे बहुत कॉस्मेटिक बहाने तुमने बनाए हैं सबकॉन्शियसली। जैसे बच्चा बनावे कि नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, अब बच्चा के पेट में कौन उतरे, और जैसे ही स्कूल का टाइम निकल जाए पेट को दर्द भी निकल जाए। हमारे बड़े बाबा को बहुत छोटे होते जब प्री केजी में जाते जब, तो वहां को ले जाने के लिए तैयार करने के लिए शर्ट पहना ही होगा को वॉमिट भाई, तो वॉमिट हो गई, दैट मीन्स के दूसरे 10 मिनट, क्योंकि कपड़ा उतारो, कपड़ा बदलो, फ्रेश करो बच्चा, वहां को एक सिस्टम क्रिएट होगा। बहुत दिन के बाद वो रिजल्व है, क्योंकि वहां को एक फियर रहता है स्कूल को फियर रहता हुआ बच्चा। तो अपन के अंदर ऐसा सबकॉन्शियस बहुत डीप रूटेड मैकेनिज्म है, ये ध्यान रखियो। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं तुमको, यार ये ऐसे कोई भी ट्रैप को अपने अंदर हो ना, तो वहां को एनालिसिस करके ढूंढ निकाल, ये याद रखियो मेरे पास। तो या प्रकार से अविद्या को जब नाश हो जाएगा और ब्रह्मात्मकता को, अपन को अपनी आइडेंटिटी को बोध हो जाएगा, ऐसो विज्ञाने अनुभवे सती संपन्ने सती, ऐसो जब विज्ञान ऐसी जान का समझ जब अपने अंदर आ जाएगी, संपन्न हो जाएगी, वह वक्त पुरुषोत्तम आविर्भाव योग्यता तस्मिन जाते, पुरुषोत्तम की अपने अंतःकरण में प्रकट होने की योग्यता आ जाएगी। जब तक ठाकुर जी अंदर नहीं प्रकट होंगे ना, तब तक बाहर भी प्रकट नहीं होंगे। विराजेंगे बाहर, पर अपने देहेंद्री के लिए प्रकट नहीं हो पाएंगे, अपन को वो अनुभूति नहीं हो पाएगी। और वो होने के पश्चात श्री गुसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं, देखो, स्वात्मनि तम प्रकर्षेण पश्यति, अपनी आत्मा में, अपने आप में प्रकर्षेण, बहुत उत्तमता से वो अपने परमात्मा को अनुभव कर पावे।
पंक्ति को अंडरलाइन कर दीजिए और हमेशा याद रखियो, पुष्टि मार्ग न तो तुम्हारी बपौती है और पुष्टि मार्ग न देवकी नंदन की बपौती है और पुष्टि मार्ग न कोई की बपौती है। पुष्टि मार्ग में तो एक बपौती और एक लठ चले और वो श्री कृष्ण को चले। ये ध्यान रखिए, कुछ नहीं कर सको, न तुम्हारे किए सु कुछ हो और न तुम्हारे नहीं किए सु कुछ हो। जीव क्या कर सके? केवल आरती रख सके, केवल एक तीव्रता त्वरा रख सके, एक बेचैनी रख सके। वो बेचैनी रखना यदि सीख जाओगे ना तो पुष्टि मार्ग के एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो जाओगे। ये शब्दन को याद रखिए, जा जीव को जहां जैसे उद्धार करना चाहेगा वो आपको वैसो ही गुरु मिलेगा। अब अपन यह बात को कर्म कूट रहे हैं कि सब दुनिया में औंधो हो रहे हो, तो वो उनके पास जितनो औंधो रास्ता दिखाने वाले जो तथाकथित गुरु हैं, उनके पास जाने वाले सेवक और शिष्य भी तो सब तथाकथित हैं। उनको भी तो औंधे रास्ता पे ले जाना है ना भगवान को, तो फिर सीधे रास्ता सीधे आदमी से मिलावे को कैसे भगवान उनको? अगर जगत में सारे गुरु सच्चे हो जाएंगे तो फिर जीवों का दुर्घटना जीवों की कैसे होगी? अगर हर ड्राइवर बहुत सावध है तो हाउ वुड यू प्लेस द एक्सीडेंट रेट देन? आप किस तरह से बताएंगे? तो बहुत सारे रैश ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे रेकलेस हैं, बहुत सारों का जो लाइसेंस बना है वो पेपर वेट से बना है, योग्यता से बना नहीं है। तो पेपर वेट से जो लाइसेंस बना है उसमें तो दुर्घटनाएं हैं, हेड ऑन कोलिजन्स होंगे उसमें। और अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर एक्सीडेंटों के केस में से ड्राइवर अपना कूद के भाग के निकल बचता है। आउट ऑफ 10 8 केसेस में ड्राइवर भाग जाता है। वही हो रहा है, देखिए बेचारे जाने बैठने वाले हैं वो तो अपने सिधार जाते हैं और वो फिर पुनः किसी को सिधरवाने के लिए फिर ले आते हैं। ये हो रहा है। तो सारी दुनिया वाले लोग कहीं जा रहे, जैसे जिसके पास वो जा रहे हैं वो भी वैसे ही है। अगर उनको रास्ता बताने वाला अंधा है तो आप क्या मानते हैं वो 4 आंख वाले हैं जो उनके पास जा रहे हैं? ये गोसाई बाबा के शब्द अगर अपन नहीं पढ़ेंगे ना तो बहुत अधूरे रह जाएंगे। मैं मेरे रिलेशन में तो इसे नहीं कहूंगा, लेकिन आप श्री दादाजी के चरणारविंद में आए हुए हैं, इससे ज्यादा राइट डिब्बा आपके लिए कोई नहीं। श्री दादाजी के चरण रज की जो निष्ठा आपके अंतःकरण में है उससे बेहतर कोई डिब्बा नहीं। इस वक्त वर्तमान जो ये ट्रेन चल रही है, आपने अपना रिजर्वेशन फर्स्ट एसी में कराया हुआ है। गाड़ी तो सारी की सारी चल रही है, लेकिन उसमें 3 टायर के डिब्बे भी हैं, ऑर्डिनरी डिब्बे भी हैं, अनरिजर्व डिब्बा भी है, लेकिन आप फर्स्ट क्लास के डिब्बे में है एसी। दैट मच आई कैन एश्योर। Of course, in all the relations with दादाजी ऐसा है। मैं तो अपना इसी में परम और चरम सौभाग्य मानता हूं रमेश भाई कि मेरे मालिक की चरण रज से उन्होंने मेरे जैसे अपना जीव को यहाँ लोअर डिविजनल क्लार्क बना दिया। इससे ज्यादा क्या मुझे मिले? इससे ज्यादा मैं क्या अपेक्षा रखूं उनसे? सब कुछ तो मांग लिया है तुझे, मांगने के बाद उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद। उनकी चरणज को मांगने के बाद अब मैं दुनिया में मांगू तो क्या मांगू? मेरी एंट्री बेईमानों में होगी अगर मैं दादाजी की चरणज मांगने के बाद और कुछ मांगू तो। I would be rated as the first rated, cheater. अगर मैं इसके अतिरिक्त कुछ कामना चाहना रखता हूं। That's the thing.
हमारे लिए अब जैसे नहीं मिलते हम कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं। आपने अक्सर न्यूज में पढ़ा होगा कि ड्राइवर खिड़की उसका डोर तोड़ के जो है खोल खिड़की तोड़ करके भाग गया। और कई केसों में जब वास्तव में कोई न घटने जो योग्य दुर्घटना घट जाती है ना, तो उस वक्त जो मॉब रिएक्शन होता है उससे पहले ड्राइवर भाग जाता है। वो मॉब रिएक्शन को अवॉइड कर देता है। कभी ऐसा होना चाहिए कि मॉब रिएक्शन और वो पकड़ में आ जाए। दुर्भाग्य ये है कि पुष्टि मार्ग के मॉब में दम नहीं। देखो आगरा में इनके हम मंथन की जो सो लोग कपड़ा धो के पी रहे हैं भैया, चरणामृत मान के। चलिए साधन दीपिका निकालिए। સાધન દીપિકાનો ગુજરાતી અનુવાદ છે એમાં, એટલે દરેક પદનો ગુજરાતી અનુવાદ તમે વાંચી લેજો। સાધન દીપિકા મોટી છે આકારમાં, એટલે અમુક જે આપણને બહુ સ્ટ્રેટ સીધા સીધા લાગતા જે શ્લોકો નથી એ શ્લોકો હું ડ્રોપ કરી દઈશ, પણ તમે એને ચોક્કસ વાંચી લેજો, પ્રયાસ કરીએ। और हर अक्षर को अर्थ है हमें, हर शब्द को। श्लोक के जितने भी शब्द हैं वो सब शब्दों का अर्थ दिया है। निकाल लिया सबने? देखो अब पुष्टि मार्ग की परंपरा तुमको बताऊं, क्योंकि पुष्टि मार्ग परंपरा काय को कहे, जब मूल पुरुष के बाद वो क्रम शुरू हो, तो मूल पुरुष के पश्चात श्री विठलनाथ प्रभु चरण भी दूसरे नंबर पे आए, पहले गोपीनाथ प्रभु चरण आए। और श्री गोपीनाथ प्रभु चरण ने जो नमन किया है सबसे पहले श्री महाप्रभु को नमन किया है। यानी ये अपने अंतःकरण में, अपनी अंतरात्मा में लिख लीजो कि सबसे पहले हमारा श्री महाप्रभु को ही स्मरण होना चाहिए। वाके बाद यमुना जी को नंबर आवे। भूले चुके यमुना जी को पहले याद कर मत बैठियो, नहीं तो यमुना जी तुमको अपनी लिस्ट में सुनिश्चित उठा देंगे, क्योंकि तुमको ये पसंद है कि नहीं, पर यमुना जी को ये सर्वथा पसंद नहीं है कि श्री महाप्रभु से पहले उनको नाम लिया जाए। ख्याल आया? तो अपने यहाँ को क्रम है, सबसे पहले श्री महाप्रभु को स्मरण कर लो, वाके बाद श्री उभय प्रभु चरणन को स्मरण कर लो, फिर अपने मूल पुरुष श्री गोकुलनाथ जी दादाजी को स्मरण कर लो, और वाके बाद फिर श्री यमुना जी को स्मरण कर लो, और फिर ठाकुर जी को स्मरण कर लो। इन द सेंस के जब अपन ठाकुर जी को जगावे तो जगावे के समय पद जो क्रम है पद को, वो पद को क्रम भी यही है। श्री महाप्रभु को स्मरण, श्री गोपीनाथ प्रभु को स्मरण, श्री विठलनाथ प्रभु को स्मरण, श्री गोकुलनाथ प्रभु को स्मरण, श्री यमुना जी को स्मरण, और फिर श्री ठाकुर जी को स्मरण। ये एक अचल सिद्धांत अपने मन में स्थिर कर लीजिए। अब हमारे पास गोपीनाथ जी को पद नहीं, मैं दे दूंगा। देखो, तानः श्री तात पद्म रेणव कामधेनवः। एक बात और समझ लो, मैं हर शब्द को रिफर नहीं करूंगा, हर शब्द को अर्थ तुम्हारे पास लिखा हुआ है, यानी मैं आपको केवल भावार्थ करते चलो जाऊंगा। ओके, तानः
शीतात पद्मरेणव कामधेनव नाकस्य तर्वो अन्येषां स्युः कल्पतर्वो यथा। जैसे अन्य पुष्टि मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्गन के जीवन के लिए शास्त्र में बताई गई दो वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, कामधेनु और कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष और कामधेनु ये दोनों ही मनुष्य की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। तो जैसे अन्य अधिकारी के विषय में कल्पवृक्ष और कामधेनु उनकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, ऐसे ही हमारी इच्छा पूरी करने वाले तो हमारे पिता के चरणारविंद की चरण रज है, उनके कारण। याद ये, हम अन्य कोई की प्रार्थना न करके, स्तुति न करके हमारे पिता के चरणारविंद के चरण रेणु की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चरण रेणु हमारे मेरे विषय में, श्री गोपीनाथ जी के विषय में कह रहे हो, और मैं ये कह रही हूं कि सर्व पुष्टि मार्गी के विषय में वो अपने लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु बने। श्री महाप्रभु के चरण की रेणु, श्री गोपीनाथ प्रभु के चरण की रेणु, श्री विठलनाथ प्रभु के चरण की रेणु और श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण की रेणु। अब देखो, पहले श्री महाप्रभु को स्मरण करके अब ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हैं कि श्रुति स्मृति शिरोरत्न नीराजित पदाम्बुजम यशोदोत्संग ललितम वंदे श्री नंदनंदनम। जिन श्री प्रभु नंदनंदन के चरणारविंद के लिए श्रुति स्मृति मूर्धन्य श्रुति स्मृति के जो शिरो रूप है, यानी श्री वेदांत की जो श्रुतियां हैं, उन वेदांत की श्रुति ने जिन श्री कृष्ण के चरणारविंद की, जिन नंदनंदन के चरणारविंद के प्रति आरती भाव रखे हो चित्त में, अंतःकरण में, ऐसे श्री नंदनंदन यशोदोत्संग लालित भगवान श्री कृष्ण को, नंदनंदन को मैं वंदन कर रहे हूं। जैसे ध्यान दीजो, निरोध लक्षण जो ग्रंथ है वो पुष्टि मार्गी साधना प्रणाली की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निरोध को तो वर्णन है वहां में, यानी निरोध तो खैर प्रभु अपन को कहा और कब और कैसे कराऊंगी ये तो उनको विषय है, यानी वो अपना विषय ही नहीं है, और जो अपना विषय नहीं वहां पे अपन को चर्चा नहीं करनी चाहिए। पर निरोध में, निरोध लक्षण में जो भावन को प्रकार बताया है, भावन को प्रकार बताया मतलब जो तुम्हारे चार्ट नंबर देखो 6 में, चार्ट नंबर 6 में मैंने जो मध्य में एक राउंड दिया है, गोला दिया है, वो भावन को गोला है। क्योंकि श्रवण कीर्तन पठन पाठन के पश्चात यदि तुम भावन नहीं करोगे तो तुम्हारा कीर्तन संभव नहीं होगा। ख्याल आया? तो निरोध लक्षण ग्रंथ में श्री महाप्रभु ने अपन को भावन को प्रकार बताया, कीर्तन को प्रकार बताया, गुणगान को प्रकार बताया। मेरी बात समझ में आ रही है? निरोध लक्षण ग्रंथ थी આપણને શીખવાનું છે, ભાવન કેવી રીતે થાય, गुणगान केवी रीते થાય, कीर्तन केवी रीते થાય। और वह विषय में श्री महाप्रभु ने जो शुरुआत करी है भावन की, वो सबसे पहले श्री नंद और यशोदा के स्मरण से करी है। और यहां भी श्री गोपीनाथ प्रभु ने ठाकुर जी को नाम ऐसे रूप में लिया है कि सबसे पहले नंद और यशोदा को स्मरण करके किया। यच्च दुख यशोदायाम नंदादीनांच गोकुले गोपिकानां तु यत् दुखम तत् दुःखस्यान् मम क्वचित्। वही बात को कह रहे हैं कि यशोदोत्संग लालितम वंदे श्री नंदनंदनम, यानी हमको जो नंदनंदन है वो श्री यशोदा और श्री नंद और श्री व्रज स्वामिनी के और व्रज भक्तन के भाव को भावन करेंगे तो हम उनको वंदन कर सकेंगे, नहीं तो वंदन नहीं कर सकेंगे। या मंगलाचरण को एक ऐसा अर्थ भी निकले। अब कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग बिताना है यो तीर्णो होता शनहर्षा एवं न परम मानव शेषस्य शेषम अस्य प्रमाणतरम। कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग पुष्टि भक्ति मार्ग प्रगटाने के लिए अग्नि स्वरूप हुताशन जो प्रकट भय है,
हमारे लिए तो उनकी वाणी को प्रमाण सबसे पहले है, बाकी बाद और सब बातें और जितने भी प्रमाण की बातें हैं वो प्रमाणतर है। प्रमाणतर के भी दो अर्थ भाई। प्रमाणतर को मतलब भयो कि उनकी प्रमाण रूपता भी अगर है तो भी यानी बनेगी कि वो हमारे महाप्रभु ने स्वीकारे है, और प्रमाणतर को दूसरा रूप ये बने तो वो सेकेंडरी प्रमाण है हमारे। तुम्हारे सारे वैष्णव समाज ने ये मानना छोड़ दियो। श्री दादाजी के घर में, चतुर्थ घर में, हमारे पूर्वज श्री लक्ष्मणलाल जी महाराज ने जितने आचार्य ग्रहण की स्थापना करी गुजरात में, जितने मंदिर बनाए वो सब आचार्य ग्रह रूप थे। और तुम्हारे वाबखत के सारे पूर्वजन ने वाह रूप में उनको समझ को स्वीकार होता। वाह के बाद बीच के 2-3-4 पीढ़ी ने वो सब कुछ विस्मृत कर दिया और भूल गए, और केवल अपने अहंता और ममता के तांडव में, अपने अहंकार के पोषण में सत्ता अपने हाथ में ले ली नहीं, और महाप्रभु की वाणी को बिल्कुल गौण बना दिया, महाप्रभु की वाणी को प्रमाण बिल्कुल हटा दिया। या सुबड़ो पुष्टि मार्ग को कालो इतिहास कोई भी नहीं हो सके। मैं अपने घर की बात कर रहे हूं, दुनिया भर की बात नहीं कर रहे हूं। दुनिया भर में जो होगा सो होगा, अपने घर में ये इतिहास काल हो गया। और आज भी इन मंदिरन को चलाने वाले अहंकारी लोग दैत्य बने भय, आसुर बने भय, आसुरी भावसु, और यह भगवत देव द्रव्य को भोग करके और अनंत समय तक अपने रौरव घोर नरक की यात्रा प्रशस्त कर रहे हैं, जिनके संग हम पुष्टि मार्ग इनको कोई संबंध नहीं हो सके। क्योंकि हमारे लिए तो प्रमाण है तो श्री महाप्रभु की वाणी पहले प्रमाण है, और कोई बात प्रमाण नहीं है। व्यवहार, पैसा, टका, अहंकार, ये सब गटर में फेंक देने की बात है। प्रमाण है तो केवल श्री महाप्रभु की वाणी को प्रमाण है। और जो स्थान श्री महाप्रभु की वाणी के प्रमाण नहीं चलते हो, वहां जो भी व्यक्ति जा व्यवहार की दृष्टि से या जा सके संबंध की दृष्टि से जाते हो, धिक्कार है वह मनुष्य की कंठी पे, और धिक्कार है वह मनुष्य की तथा कथित कृष्ण भक्ति पे और कृष्ण भक्ति के समर्पण। यह बड़ो नाटक कुछ नहीं हो सके। ये मेरा बहुत स्पष्ट अभिगम है, अभिमत है। कोई भी हेतु से तुम वहां जा रहे हो, अगर तुम अपना सामाजिक संबंध निभाने जा रहे हो तो भी तुम पे धिक्कार। अब मैं बिल्कुल यह स्पष्ट अभिगम हूं। तुम सब ने पकड़ पकड़ के मेरे से भी बहुत गलत काम कराए हैं, वो अपनी मजबूरी से तुम वहां ले गए हो। सब वो पाप तुमको भी भोगना पड़ेगा और वो पाप मुझको भी भोगना पड़ेगा। लेकिन ये बात याद रखियो, ये या संदर्भ में कह रहे हो कि अगर हमारे लिए कोई प्रमाण है तो हमारे तात चरण श्री महाप्रभु की वाणी, ये श्री गोपीनाथ प्रभु कह रहे हैं। बाकी अलावा जो कुछ भी है वो प्रमाणतर है। तुम्हारी सामाजिक डेकोरम, तुम्हारे एक दूसरे को थूकने के, चाटने के व्यवहार, एक दूसरे को तुम्हारे अच्छे लगाने के व्यवहार, इन सब ने श्री महाप्रभु के मार्ग को गर्त में, गड्ढा में उतार दिया। ये तुम्हारे गुजरात ने ये किया और कुछ नहीं, और यही आज सर्वत्र हो रहा है। ये मंदिरें खोलने की और मंदिरें चलाने की जो बातें हैं, ये सर्वथा महाप्रभु से विपरीत है। एक पान की बीड़ी खाओगे, ध्यान रखियो 21 पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। जैसे एक वैष्णव, एक सच्चो वैष्णव अपने परिवार में जन्मे तो 21 पीढ़ी को तारे, ऐसे ही देव द्रव्य को एक कण का जाएगा तो कहीं 21 पीढ़ी को लेके डूबे। ये भीति नहीं दिला रहे हैं, ये वो यथार्थ है कि जो श्री महाप्रभु की वाणी से हमारी निष्ठा को खत्म कर रहे हैं। जो महाप्रभु को सगो नहीं है, जो श्री महाप्रभु की वाणी को सगो नहीं है, क्या वैष्णवता बाकी? बाकी वैष्णव कहेंगे कैसे? अपना नहीं कह सकते। ये शब्द हमें नहीं, ये शब्द लोग को ऊर्जा देंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शब्द बोल रहे हैं। आप आत्मगौरव देखो श्री गोपीनाथ प्रभु को, कि हमारे लिए हमारी तात्सरण की वाणी प्रमाण और सब गौण। क्या बात। वेदत्रयी शिरोभाग सूत्र व्याख्यान सम्मतम
भक्ति शास्त्रानुसारेण पूर्वे साधन दीपिकाम। देखो वही श्री महाप्रभु ने जो प्रमाण की बात कही, वेद और गीता, शास्त्र सु या गीता, तो वेदत्रय यानी वेद, तीनों वेद यानी संपूर्ण वेद, वेद को शिरोभाग, ऐसा है। देखो अथर्व वेद जो है ना, वह में प्रयोग भाग है। तो जो तत्व ज्ञान को मैटर है, सब जो विषय है वो सब वेद, तीन वेद में है, यानी वेदत्रयी। तो वेदत्रयी को जो शिरोभाग है यानी मूर्धन, माथे को भाग, यानी वेदांत श्रुति, वेदांत की जो श्रुतियां हैं वो वेदांत, और वेदांत के बाद सूत्र, और सूत्र के पश्चात जो व्याख्यान, सूत्र व्याख्यान संबंधम यानी भाष्य, सूत्रन को व्याख्यान यानी भाष्य। तो वेदन को जो भाष्य है यानी ब्रह्मसूत्र अनुभाष्य, वह अनुभाष्य में जो पुष्टि मार्ग और भागवत धर्म की जो स्पष्टता होगी, वाक्य अनुसार जो भक्ति शास्त्र सिद्ध भयो है, और दूसरा अर्थ, एक तो उनके द्वारा जो भक्ति शास्त्र, वहां में भक्ति शास्त्र सिद्ध हो गए, और एक भक्ति शास्त्र यानी गीता और भागवत, दोनों ही भक्ति शास्त्र है। तो वेदांत, सूत्र और भक्ति शास्त्र यानी गीता और श्रीमद् भागवत, इन दोनों के, इन चारों के अनुसार मैं आपकी साधन दीपिका को विरचन कर रहे हूं, को निर्माण कर रहे हूं। अच्छा, अब आत्मा वारेति श्रुत्या दर्शनैक फलो विधि शरणार्थी प्रतिज्ञात स्तम भजेत तम रसेदिति। यह में दो श्रुति को उल्लेख मूल किया, आत्मावारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासतव्यश्च, एक ऐसी श्रुति है, और तम रसे तम भजेत, ये श्रुति गोपाल तापनी उपनिषद की है। ये मुख्य दो उपनिषद की श्रुति देनी, और इन दोनों सुसार बतायो वेद शास्त्र को। जो पहली श्रुति है वह में ये कहो जा रहे हो कि अरे, या जीवात्मा को, मनुष्य को अपने जीवन के साफल्य के लिए आत्मा व अरे दृष्टव्य, आत्मा को यानी परमात्मा को दर्शन करना चाहिए, और वह दर्शन के साधन बताए हैं श्रोतव्य, मंतव्य और निधिध्यासन, यानी सुननो, मनन करनो और निधिध्यासन करनो। निधिध्यासन को मतलब है चिंतन। तो श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन रूपी साधन सु परमात्मा को के दर्शन यहां में बताए हैं कि परमात्मा के दर्शन अपन को साक्षात्कार करना चाहिए। अब एक ध्यान दीजिए, ये श्रुति जो है, ये श्रुति पुष्टि मार्ग के विषय में भी लागू पड़ेगी और मर्यादा मार्ग के विषय में भी लागू पड़ेगी।